नमस्कार, मैं बजरंग सिंह आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस भर्ती के बारे में, जिसमें ये हमारी एसके बुक्स है दिल्ली पुलिस की, जिसमें 2023 की नई विज्ञप्ति के अनुसार है ये जो बुक है जो इसमें संपूर्ण जो सिलेबस है इसमें कवर किया गया है और 2020 का तो पेपर सेट है इसमें भी दिया गया है। और ये हमारे दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल की पेपर सेट है, ये सॉल्वर्ड पेपर है, ये 2007 से 2020 तक के पेपर सेट है ये। और ये जो बुक है ये सभी पुलिस की जो भर्तियां हैं उनमें जनरल साइंस की बुक है ये। इसमें हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश व बिहार, इन सभी राज्यों की जो पुलिस की भर्तियां होती हैं उनके अनुसार ये एसके बुक्स है ये। इसमें ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं सभी भर्तियों के पुलिस से संबंधित। आज हम टॉपिक जो पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है पुलिस से आता है इसमें जनरल साइंस का, वो आपका आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल, उसके 25 जो महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से उनके बारे में डिस्कस करेंगे आज। पहला प्रश्न है, आवर्त सारणी का जनक है कि जो पीरियोडिक टेबल है उसका जनक कौन है? ऑप्शन ए है डोबेराइनर, ऑप्शन बी है न्यूलैंड्स, ऑप्शन सी है मेंडेलीफ और ऑप्शन डी है हेनरी मोजले। तो बात करते आवर्त सारणी का जनक है वो है मेंडेलीफ, ऑप्शन सी सही है। इस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी तत्वों की प्रस्तुत की और इसकी आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या थी 63। इसकी जो आवर्त सारणी है उसका मुख्य आधार है परमाणु भार। क्या भाई? परमाणु भार। इसके आधार पर इस वैज्ञानिक ने आवर्त सारणी प्रस्तुत की और इसकी आवर्त सारणी में, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आवर्त कितने हैं? 7 आवर्त हैं और 9 वर्ग हैं। कहने का अर्थ क्या है कि जो क्षैतिज रेखाएं हैं आवर्त सारणी में उनकी संख्या कितनी है? 7 है। और जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं इनको ग्रुप बोलते हैं, उनकी संख्या कितनी है? 9 है। उसके बाद बात करते हैं डोबेराइनर के बारे में, ऑप्शन ए के बारे में। इस वैज्ञानिक ने तत्वों का त्रिक सिद्धांत दिया, तत्वों का त्रिक सिद्धांत। तो त्रिक सिद्धांत के अनुसार उन्होंने क्या बताया कि प्रथम तत्व है और तीसरा तत्व है, जैसे लिथियम है और सोडियम है और पोटेशियम है। इन तीनों तत्वों को आरोही क्रम में रखा। इसका परमाणु क्रमांक 3, इसका परमाणु क्रमांक 11, इसका परमाणु क्रमांक 19, इसकी द्रव्यमान संख्या 7, इसकी 23 और पोटेशियम की है 39। तो त्रिक सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि लिथियम है और पोटेशियम है, इन दोनों की द्रव्यमान संख्याएं हैं, इनका जो औसत है वह बीच वाले तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या है? बराबर है, अर्थात 39 7 46 और 46 2 का भाग देने पर किसका प्राप्त होता मान? सोडियम। तो ये 23 है, किसका है द्रव्यमान संख्या? सोडियम का है। तो इसकी द्रव्यमान संख्या है सोडियम के क्या है? समान है। अगला है न्यूलैंड्स। इस वैज्ञानिक ने तत्वों का अष्टक सिद्धांत प्रस्तुत किया। अष्टक सिद्धांत इनके अनुसार क्या था कि जिस प्रकार से संगीत के 7 सुर है, 8वें सुर की पुनरावृत्ति होती है, उसी प्रकार होता है इसके अंदर कि यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है लिथियम है और इसमें क्या है? सोडियम है। तो इसका तो यानी अंतराल है 8 तत्वों का है। तो यहाँ पर क्या विशेषता है कि लिथियम के गुणधर्म किस समान थे? सोडियम के समान। लिथियम भी धातु तत्व, सोडियम भी धातु तत्व। लिथियम भी प्रथम वर्ग का तत्व, सोडियम भी प्रथम वर्ग का तत्व। लिथियम की वैलेंसी भी 1 और सोडियम की वैलेंसी भी 1, इसलिए लिथियम की समानताएं किस समान है? ये सोडियम के समान।
अगला है हेनरी मोजले ऑप्शन में, ऑप्शन डी में। इस वैज्ञानिक ने आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत की। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो प्रस्तुत करते हैं वैज्ञानिक हेनरी मोजले हैं। तो इस वैज्ञानिक ने बताया कि जो तत्वों के जो भौतिक रासायनिक गुणधर्म होते हैं वे परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात कहने का क्या है, इस वैज्ञानिक ने आवर्त सारणी जो प्रस्तुत की है उसका मुख्य आधार था परमाणु क्रमांक। क्या था भाई? परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में तत्वों को रखा, तो इसका मुख्य आधार परमाणु क्रमांक, और इनकी आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या 118। कितनी भाई? 118। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी की दाईं ओर तत्व हैं कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें दाईं तरफ कौन से तत्वों को रखा गया है? ऑप्शन ए है धातुएं, ऑप्शन बी है उपधातुएं, ऑप्शन सी है अधातुएं और ऑप्शन डी है संक्रमण तत्व। तो आवर्त सारणी है, इसके दाईं तरफ जो तत्व हैं वो कहलाते हैं अधातुएं। ऑप्शन सी सही है। और अधातु तत्वों की संख्या आवर्त सारणी में है 20। कितनी है भाई? 20 है। धातुएं हैं वो आवर्त सारणी की रखी गई हैं, इनकी संख्याएं हैं 91, 91। उपधातु तत्व हैं उनको रखा गया मध्य में, इनकी संख्या कितनी है भाई? 7। कितनी है? 7। और संक्रमण तत्वों की बात करते हैं, इनको कहते हैं परिवर्तनशील संयोजकता वाले तत्व, परिवर्ती वैलेंसी वाले तत्व कहते हैं, या इनको रंगीन तत्व भी कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर होता है कि आवर्त सारणी का वर्ग है, वर्गों की संख्या आधुनिक सारणी के अंदर है, उनकी संख्या है 18। तो ये कह रहा है कि इसमें आवर्त सारणी का जो वर्ग है उसमें ऊपर से नीचे जाने पर क्या प्रभाव होगा? ऑप्शन ए है परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, ऑप्शन बी है आयनन विभव घटता है, ऑप्शन सी है विद्युत ऋणता घटती है और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहां पर किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। ऑप्शन ए सही है। बात करते हैं किस प्रकार से, देखते हैं कि प्रथम वर्ग में तत्व हैं जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है। ये प्रथम वर्ग के तत्व हैं। अब इसके परमाणु स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि किस प्रकार से, जो हाइड्रोजन है ये नाभिक है और ये प्रथम कक्षा है। तो हाइड्रोजन ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन संख्या 0। तो यहां पर एक केवल क्या होगा? प्रोटॉन होगा। इलेक्ट्रॉन भी इसमें एक होगा, इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगाएगा। दूसरा तत्व है लिथियम। इसके स्ट्रक्चर देखें, ये नाभिक है, ये प्रथम जैसे कहें कि कक्षा हो गई और दूसरी में एक, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। तो हम जो जैसे कहें कि एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हैं, परमाणु के आकार में यानी कि जैसे परमाणु का आकार बढ़ता है और परमाणु का आकार बढ़ेगा, परमाणु त्रिज्या भी बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है क्लोरीन, ऑप्शन सी है फ्लोरीन और ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। तो यहां पर ऑप्शन है सी सही है, फ्लोरीन। कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है वह कौन सा है? फ्लोरीन है। तो बात करते हैं इसकी वैलेंसी के बारे में। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास है 2 और 7। तो बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 हैं। तो किसी परमाणु को बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन लेगा ये, तो लेने के लिए का अर्थ क्या हो गया कि यहां पर विद्युत ऋणात्मक तत्व है सबसे अधिक कौन सा है? फ्लोरीन है। और ये फ्लोरीन है तो ये है क्या है? इसमें वैलेंस इसकी कितनी होगी? -1। कितनी होगी? -1। ऑक्सीजन की बात करते हैं, इसकी वैलेंसी की बात, तो जैसे इसका विन्यास है 2 और 6। तो यहां पर बाहरीतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पे इसकी वैलेंसी कितनी होगी? -2। फिर बात करें क्लोरीन के बारे में, इसके लिए 2, 8 और 7। तो ध्यान रहे इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता है सबसे अधिक होती है
और इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास की बात करते हैं 2 और 5, तो यहाँ पर इसकी वैलेंसी कितनी होगी 2, -2 और क्लोरीन की कितनी होगी -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवर्ती संयुक्ता प्रदर्शित करते हैं, कि परिवर्ती कहें या परिवर्तनशील वैलेंसी कहें, वो कौन कौन से तत्व कहलाते हैं। ऑप्शन ए है धात्विक तत्व, ऑप्शन बी है सामान्य तत्व, ऑप्शन सी है संक्रमण तत्व और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यह ऑप्शन होगा सी सही है, संक्रमण तत्व। ये संक्रमण तत्व होते हैं, एक से अधिक वैलेंसी प्रदर्शित करते हैं, जैसे आयरन है, जैसे कॉपर है। इस प्रकार से जो एक से अधिक वैलेंसी प्रदर्शित करते हैं वे कहलाते हैं परिवर्ती वैलेंसी वाले तत्व या संक्रमण तत्व, या इनको कहते हैं रंगीन तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? रंगीन तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडलीफ की आवर्त सारणी का मुख्य आधार है, कि मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी प्रस्तुत की उसका मुख्य आधार क्या था। ऑप्शन ए परमाणु भार, ऑप्शन बी परमाणु संख्या, ऑप्शन सी ए व बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन सही है, ए सही है, परमाणु भार। कि मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी प्रस्तुत की उसका मुख्य आधार था परमाणु भार, जबकि हेनरी मोजले की जो आवर्त सारणी थी जिसे आधुनिक आवर्त सारणी भी कहते हैं, उसका मुख्य आधार था परमाणु संख्या। क्या था भाई? परमाणु संख्या। तो परमाणु भार के आधार पर प्रस्तुतकर्ता वैज्ञानिक है मेंडलीफ, जबकि परमाणु संख्या के आधार पर प्रस्तुतकर्ता वैज्ञानिक है हेनरी मोजले। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह तत्व जिसके परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन संख्या 0 होती है, कि वह कौन सा तत्व का परमाणु है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन संख्या 0 है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन और ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो यहां पर कौन सा इसमें ऑप्शन है डी सही है, हाइड्रोजन। यह तत्व ऐसा है जिसके परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन संख्या कितनी होती है? 0। बाकी बात करते हैं ऑक्सीजन के बारे में। इसके नाभिक में न्यूट्रॉन संख्या, तो परमाणु क्रमांक इसका कितना 8, और 8 ही कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन भी 8 और न्यूट्रॉन संख्या भी कितनी है 8। तो मास नंबर कितनी हो जाएगी इसकी 16। तो इसके परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन संख्या 8। कार्बन की बात करते हैं, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, इलेक्ट्रॉन भी 6 और प्रोटॉन संख्या भी 6 और न्यूट्रॉन संख्या भी 6। तो मास नंबर इसकी 6 + 6 12। तो द्रव्यमान संख्या कितनी होगी इसकी 12। ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, इसका परमाणु क्रमांक 7, इसमें इलेक्ट्रॉन संख्या भी 7, प्रोटॉन संख्या भी 7 और न्यूट्रॉन संख्या भी 7, इसलिए 7 + 7 बराबर कितने हो गए 14। तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी 14। जबकि हाइड्रोजन की बात कर रहे थे अभी, इसमें न्यूट्रॉन संख्या 0 है। कैसे? कि हाइड्रोजन है, इसके नाभिक में प्रोटॉन संख्या 1 लेकिन न्यूट्रॉन संख्या कितनी होती है 0 होती है। इसी कारण से यह सबसे हल्का तत्व या परमाणु कौन है? हाइड्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह हैलोजन जो कमरे के ताप पर द्रव है। ऑप्शन ए फ्लोरीन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी ब्रोमीन और ऑप्शन डी आयोडीन। तो इसमें ऑप्शन ए सी सही है कि ब्रोमीन हैलोजन तत्व है जो कमरे के ताप पर किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में है। फ्लोरीन है, यह सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व है। क्लोरीन है, यह सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है। आयोडीन है, यह चमकीला होता है। क्या होता है भाई? चमकीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे हल्की धातु है। ऑप्शन ए लिथियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी कैल्शियम और ऑप्शन डी सोडियम। तो सबसे हल्की धातु है ऑप्शन ए सही है लिथियम।
और इसका परमाणु क्रमांक होता है 3। ऑप्शन बी की बात करते हैं मैग्नीशियम, इसका परमाणु क्रमांक होता है 12 और जो क्लोरोफिल बनता है पत्तियों का रंग हरा होता है जिसके कारण से, तो क्लोरोफिल के निर्माण के लिए आवश्यक धातु कौन सी? मैग्नीशियम है। कैल्शियम, इसका परमाणु क्रमांक होता है 20 और यह हड्डियों के अंदर निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है, वो चाहिए कौन सा है? कैल्शियम। सोडियम है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 11 और यह ऐसी धातु है जिसे केरोसिन तेल में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माचिसों में प्रयुक्त होता है, जब माचिस होती है उसके बनाने में कौन से फास्फोरस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सफेद फास्फोरस, ऑप्शन बी लाल फास्फोरस, ऑप्शन सी बैंगनी फास्फोरस और ऑप्शन डी काला फास्फोरस। तो ऑप्शन इसमें बी सही है, लाल फास्फोरस। इसके द्वारा माचिसें बनाई जाती हैं और सफेद फास्फोरस होता है, इसको जल में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे नरम धातु है। ऑप्शन ए प्लेटिनम, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी लोहा और ऑप्शन डी सोना। तो इसमें ऑप्शन है डी सही है, सोना। यह सबसे नरम धातु है। प्लेटिनम की बात करते हैं, इसे सफेद सोना भी कहते हैं। यह सबसे कठोर धातु है। ऑप्शन बी की बात करते हैं, चांदी, यह विद्युत व ऊष्मा की सबसे अच्छी सुचालक धातु है। लोहा, आयरन, यह ब्लड निर्माण के लिए आवश्यक धातु है, ब्लड में पाई जाने वाली धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय ऑक्सीजन से संपर्क को रोकने के लिए फास्फोरस को निम्नलिखित में किसमें संग्रहित रखा जाता है? कि जो फास्फोरस होता है वह हवा के संपर्क में रखने पर आग पकड़ लेता है, इसलिए उसकी क्रियाशीलता को कम करने के लिए किसमें रखा जाता है? ऑप्शन ए है केरोसिन, ऑप्शन बी है पेट्रोलियम, ऑप्शन सी है जल और ऑप्शन डी है अमलराज या एक्वारेजिया। इसमें ऑप्शन है सी सही है कि फास्फोरस है, इसकी क्रियाशीलता कम करने के लिए उसे जल में संग्रहित किया जाता है। केरोसिन तेल में सोडियम धातु को रखा जाता है और पोटेशियम धातु को भी। एक्वारेजिया क्या है? कि जब HCl के 3 भाग और HNO3 नाइट्रिक अम्ल का 1 भाग को मिलाया जाता है तो वह पदार्थ बनता है एक्वारेजिया और यह धातु को गला सकता है। पेट्रोलियम है, इससे डीजल है, पेट्रोल है, केरोसिन तेल है, ये प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है? कि इनमें बताना है कि यहाँ जो विकल्प दिए गए हैं इनमें कौन सी गैस और निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस नहीं है, नोबेल गैस नहीं है। ऑप्शन ए है क्रिप्टॉन, ऑप्शन बी है आर्गन, ऑप्शन सी है जीनॉन और ऑप्शन डी है क्लोरीन। तो इसमें ऑप्शन है डी सही है, क्लोरीन। यह अक्रिय या नोबेल गैस या निष्क्रिय गैस नहीं है। बाकी क्रिप्टॉन, आर्गन और जीनोन ये तीनों गैसें हैं वो नोबेल गैसें हैं, अक्रिय गैसें हैं और इन सभी की वैलेंसी कितनी होती है भाई? 0 होती है। और जो 0 जो यानी कि वैलेंसी है वो 18 वर्ग के तत्व हैं, नोबेल गैसें कहलाती हैं वो। और क्लोरीन है, यह अधातु है, इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लगभग 30 डिग्री सेल्सियस पर द्रव धातु है? ऑप्शन ए है पारद, सीजियम,
ब्रोमीन। ऑप्शन बी है गैलियम, सीजियम, पारद। ऑप्शन सी है ब्रोमीन, पारद, गैलियम। ऑप्शन डी है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो ऑप्शन इसमें बी सही है, गैलियम है, सीजियम है, पारद है। और पारद को बोलते हैं मरकरी या पारा। ये तीनों धातुएं हैं, ये 30 डिग्री तापमान पर द्रव अवस्था वाली धातु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खनिज को पीला केक भी कहते हैं? कि पीला केक है, कौन सी खनिज कहलाती है? ऑप्शन ए है प्लूटोनियम, ऑप्शन बी है यूरेनियम, ऑप्शन सी है थोरियम और ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर पीला केक है वो यूरेनियम धातु खनिज कहलाती है और इसका परमाणु क्रमांक होता है 92 और प्रतीक चिन्ह है यूरेनियम और परमाणु भार होता है 238। कितना होता भाई? 238। प्लूटोनियम है, यह भी एक धातु तत्व है, यह विद्युत व ऊष्मा की सुचालक नहीं होती, कुचालक होती है। थोरियम है, यह भी एक धातु तत्व है और एक रेडियोधर्मी तत्व भी है। और एल्यूमिनियम है, यह पृथ्वी सतह पर सर्वाधिक मात्रा वाली धातु तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त व वर्गों की संख्या कितनी है? कि पीरियड्स हैं और ग्रुप हैं, इनकी संख्या बतानी है। ऑप्शन ए है 7 आवर्त 18 वर्ग, ऑप्शन बी है 7 आवर्त 9 वर्ग, ऑप्शन सी है 7 आवर्त 8 वर्ग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन है आधुनिक जो आवर्त सारणी है यह हेनरी मोजले के द्वारा दी गई थी, तो उसमें आवर्त वर्गों की संख्या है 7 आवर्त हैं और 18 वर्ग हैं। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी की बात करते हैं 7 आवर्त व 9 वर्ग, ये हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी में। उनकी आवर्त सारणी में 7 आवर्त थे तो 9 वर्ग थे और तत्वों की संख्या थी 63। जबकि न्यूलैंड्स का जो अष्टक सिद्धांत पढ़ा था हमने, उसके अंदर आवर्त सारणी के अंदर 7 आवर्त थे और 8 वर्ग थे। तो ये न्यूलैंड्स की जो आवर्त सारणी थी उसमें आवर्त व वर्गों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या है। तो आधुनिक आवर्त सारणी है उसके अंदर जो थर्ड जो पीरियड्स है उसमें कुल कितने तत्व हैं? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 18 और ऑप्शन डी है 32। तो इसमें ऑप्शन ए बी सही है, 8। कि आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? 8 है। प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? 2। तो फर्स्ट जो पीरियड है उसमें तत्वों की संख्या 2 है, दूसरे में भी 8, तीसरे में भी 8, चौथे में जो फोर्थ यानी कि जो पीरियड्स हैं उसमें 18 और पांचवें में कितनी है? 18। और छठा जो आवर्त है 7वां आवर्त है उसमें तत्वों की संख्या है 32। छठा है और 7वां, इन दोनों आवर्तों में तत्वों की संख्या कितनी है भाई? 32 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या है। कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो हेनरी मोजले के द्वारा दी गई है उसमें कुल कितने तत्व हैं? ऑप्शन ए है 56, ऑप्शन बी है 63, ऑप्शन सी है 118 और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसमें है आधुनिक जो आवर्त सारणी है इसमें तत्वों की संख्या कितनी है? 118 है। कितनी है?
118। और जो न्यूलैंड्स की जो अष्टक सिद्धांत दिया था उन्होंने आवर्त सारणी प्रस्तुत की थी। उनके जैसे आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या थी 56 और 63 है ऑप्शन बी, ये मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में नोबेल गैसों को कौन से वर्ग में रखा गया है? जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें नोबेल गैसें कहें, अक्रिय गैसें कहें या निष्क्रिय गैसें कहें, उनको किस वर्ग में रखा गया है? ऑप्शन ए है प्रथम वर्ग में, ऑप्शन बी है दूसरे वर्ग में, ऑप्शन सी है 17वें वर्ग में और ऑप्शन डी है 18वें वर्ग में। तो इसमें ऑप्शन है डी सही है कि आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर जो नोबेल गैसें हैं उनको 18वें वर्ग में रखा गया है। इन तत्वों को शून्य वर्ग के तत्व भी कहते हैं। प्रथम जो है उसमें जो तत्व रखे गए हैं वो कहलाते क्षारीय मृदा धातु तत्व। ऑप्शन बी की बात करें दूसरे के अंदर जो रखे गए हैं दूसरे वर्ग में वे तत्व कहलाते हैं अर्थ मेटल या मृदा धातु तत्व। और जो 17वें वर्ग में तत्व रखे गए हैं वे कहलाते कौन से भाई? हैलोजन तत्व। कौन से भाई? हैलोजन तत्व या लवण बनाने वाले तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर जो सबसे छोटा आवर्त है पीरियड्स है कौन सा है? ऑप्शन ए है फर्स्ट आवर्त, ऑप्शन बी है सेकंड आवर्त, ऑप्शन सी है थर्ड आवर्त और ऑप्शन डी है फोर्थ आवर्त। इसमें है ऑप्शन ए सही है फर्स्ट आवर्त कि आधुनिक आवर्त सारणी है इसका जो सबसे छोटा आवर्त है वो कौन सा है? फर्स्ट आवर्त है। और इसमें तत्वों की संख्या कितनी है भाई? 2 है। कितनी है? 2। और दूसरे में तत्वों की संख्या कितनी है? 8। और तीसरे में भी कितनी है भाई? 8। और चौथे में कितने भाई? 18। कितने तत्व भाई? 18। इसलिए आधुनिक आवर्त सारणी है उसका जो सबसे छोटा आवर्त है वो कौन सा है? प्रथम आवर्त है, फर्स्ट आवर्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी का सबसे भारी तत्व है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें तत्वों की संख्या 118 है। इनमें से सबसे जो भारी तत्व है कौन सा है? ऑप्शन ए है रेडियम, ऑप्शन बी है यूरेनियम, ऑप्शन सी है ओस्मियम और ऑप्शन डी है मरकरी या पारा। इसमें ऑप्शन ए सी सही है, ओस्मियम है यह सबसे भारी तत्व है। रेडियम है यह कहलाता है जीवनक्षक धातु। यूरेनियम है इसे आशा की धातु भी कहते हैं। और ऑप्शन डी है मरकरी या पारा, यह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था वाला क्या है? धातु तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा वाली अधातु है कि ह्यूमन बॉडी होती है उसमें मैक्सिमम जो नॉन मेटल है वो कौन सी है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है ब्रोमीन, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन और ऑप्शन डी है कार्बन। तो इसमें ऑप्शन ए सही है ऑक्सीजन कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा वाला अधातु तत्व है वो ऑक्सीजन है। और पृथ्वी सतह पर भी सर्वाधिक मात्रा वाला अधातु तत्व कौन सा भाई? ऑक्सीजन है। और वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा होती है कितनी परसेंट है? 21%। अब ब्रोमीन की बात करते हैं, ऑप्शन बी की बात, यह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था वाली अधातु है। ऑप्शन सी की बात करें नाइट्रोजन, इसकी मात्रा वायुमंडल में 78% होती है और यह विद्युत बल्ब में भरी जाने वाली गैस है। ऑप्शन डी की बात करते हैं कार्बन, यह अधातु तत्व है और इसके अपरूप होते 2 क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय अपरूप है हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। और हीरा है सबसे कठोर पदार्थ है जबकि ग्रेफाइट है
वह अधातु है, लेकिन विद्युत क्या है, वो सुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सतह पर सर्वाधिक मात्रा वाला धातु तत्व। ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम और ऑप्शन डी कैल्शियम। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा सही है, सी सही है, एल्यूमिनियम। ये पृथ्वी सतह पर सर्वाधिक मात्रा वाला धातु तत्व है। सोडियम की बात करते हैं, इसे केरोसिन तेल में रखा जाता है। यह मुक्त अवस्था में वायु से क्रिया करके, नमी से क्रिया करके आग पकड़ लेता है, इसलिए इसकी क्रियाशीलता कम करने के लिए इसे केरोसिन तेल में रखा जाता है। पोटेशियम है, इसे भी केरोसिन तेल में रखा जाता है, ये धातु तत्व है। और सोडियम पोटेशियम ये दोनों ही धातु तत्व ऐसे हैं जिनको चाकू से काटा जा सकता है। ऑप्शन डी की बात करते हैं कैल्शियम, कि मानव शरीर में जो हड्डियों का निर्माण होगा उस निर्माण के लिए आवश्यक धातु तत्व है, कौन सा है, कैल्शियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्व के परमाणु आकार पर क्या प्रभाव होगा। ऑप्शन ए है बढ़ेगा, ऑप्शन बी है घटेगा, ऑप्शन सी है अपरिवर्तित रहेगा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आवर्त सारणी के एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है भाई, बढ़ता है। और आयनन विभव है, आयनन एंथैल्पी है, उसका मान क्या होता है, घटता है। तो यहां पर बात करते हैं बढ़ने की, उसके बाद घटेगा। तो ध्यान देना, एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार है या परमाणु की त्रिज्या है वो क्या होती है भाई, घटती है। और आयनन एंथैल्पी है या आयनन विभव है, उसका मान क्या होता है भाई, बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु की त्रिज्या पर क्या प्रभाव होगा। ऑप्शन ए है घटती है, ऑप्शन बी है बढ़ती है, ऑप्शन सी है अपरिवर्तित रहती है, अपरिवर्तित, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु की त्रिज्या है वो घटती है, ऑप्शन ए सही है। और आयनन विभव, आयनन विभव का मान क्या होता भाई, बढ़ता है। आयनन विभव है या आयनन एंथैल्पी है, इसका मान क्या होता भाई, बढ़ता है। थैंक यू। इस एग्जाम के लिए एस के बुक्स सभी शॉप्स पर ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इससे दिल्ली पुलिस भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।